दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है और हमें आप सोशल साइट्स में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। मेरा नाम जूली है और मैं नई थी इस शहर में। मुझे ट्रांसफर यहाँ प्रमोशन के कारण किया गया था और मैंने एक ऑनलाइन साइट से रूम लिया था इस कॉलोनी पे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मुझे एकदम से अजीब लगने लगा। शायद नए जगह के कारण हुआ होगा। फिर वहाँ मकान मालिक को मिलकर उन्होंने मेरा रूम दिखाकर वो चले गए। फिर मैं अपने बिस्तर पर जाकर आराम करने लगी। मैं सीधा सुबह उठी, फ्रेश होकर बाथरूम से निकली। ऑफिस के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके मैं ऑफिस को निकल गई। मैं ऑफिस में राजेश और रंजन को मिली। फिर उनसे बात करते हुए मैं जहाँ रहती थी उस जगह के बारे में उन्होंने कहा कि वे वहाँ पहले रहते थे और क्यों वो वहाँ से चले गए बताया और मुझे भी उस कॉलोनी से चले जाने को कहा। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे भूतों में विश्वास नहीं है और ऐसे बकवास बात मुझसे मत करना। फिर उन दोनों को उनकी ड्यूटी करने को भेज दिया। शाम को मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई। मैं बस का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में मकान मालिक आकर कहा, हे जूली, क्या घर जा रही हो? हाँ, बस का इंतजार कर रही हूँ। अंदर आ जाओ, मैं भी घर जा रहा हूँ। फिर मैं भी कार के अंदर चली गई। हम बात करते करते घर पहुंच गए और उन्होंने मुझे रूम तक ड्रॉप करने के लिए आए और कहा, कॉफी के लिए नहीं पूछोगी? मैंने सोचा आज लिफ्ट भी दिया है तो फिर मैंने कहा, जरूर आइए अंदर। वो सिटिंग रूम पे बैठे थे। मैं कॉफी लेकर आई। उन्होंने चीनी मांगा तो मैं चीनी लाने चली गई किचन में। मैं चीनी लेकर वापस आई और बात करने लगी। उन्होंने कहा, आज हमारे वहाँ डिनर करने चलो। फिर मैंने कहा, नो थैंक यू, मैंने बाहर कर ली डिनर, अब तो मुझे शावर लेना है। थोड़ी देर बाद वो चले गए और मैं टॉवल लेकर बाथरूम चली गई। मैं शावर ले रही थी।
फिर अचानक किसी का खांसने की आवाज सुनी। मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, तो मैं वहां से निकल गई। मुझे अचानक से बहुत नींद आने लगी और बस ऐसे ही सो गई। मैं जब सुबह उठी तो टॉवल बिस्तर के नीचे था। मैं सोचने लगी टॉवल कैसे नीचे था। फिर मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। उस रात से ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में आता है। एक बार तो ऐसा लगा कि राजेश और रंजन के बात विश्वास कर लूं, लेकिन फिर सोचा ये सब शायद ऑफिस के काम की स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्हीं बातों को याद करते हुए मैं ऑफिस जा रही थी। दरवाजा खोला तो मकान मालिक मिले। ऐसा लगा कि वो बुढ़ा मुझे लाइन मार रहा था। एक दिन ऑफिस से घर आने में बहुत देर हुई। अंधेरा हो चुका था जब बस स्टैंड पहुंची। कुछ देर बाद मैं बस से उतर के चलने लगी। मैं जिस रास्ते से जा रही थी वहां बहुत अंधेरा और सुनसान था। लेकिन जब मैं एक पुराने घर के पास पहुंची तो अचानक से 3 लड़कियां गेट से आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं साइड होकर जाने लगी थी पर वो वहां भी आ गई। अंधेरे के कारण उनके चेहरे दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने कहा, क्यों रास्ते के सामने आ रही हो? तभी एक कार पीछे से आ रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखी, फिर वो कार मेरे सामने आकर रुकी। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ। मैं घर जा रही थी। ये तीनों मेरे, अरे कहाँ गए? पता नहीं वो सब कहाँ चली गई। और मैं फिर कार के अंदर चली गई। मकान मालिक कह रहे थे वो गली ठीक नहीं है। उतने में हम घर पहुंच गए। अचानक से मेरी सर दर्द होने के कारण से उन्होंने मुझे रूम तक ड्रॉप कर दिया और दवाई देकर चले गए। थोड़ी देर बाद नींद के कारण मैं सो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है।
हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। जब सुबह उठी तो मकान मालिक का लाश था वहाँ, और पता नहीं उनके खून मेरे हाथों पे कैसे लगा। बोले तो तुम ही हो वो खूनी। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ।